नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं अमिला में। हमारे साथ नगर पंचायत के चेयरमैन पद के प्रत्याशी सीताराम कुशवाहा हैं, जो समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि यह भी अमिला के लिए चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं। पंचायत चुनाव की बात तो कर लें, अब धीरे धीरे आगाज हो चुका है। सीताराम कुशवाहा के पास कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं और चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दे अनेक हैं। आज ये हमारी अमिला टाउन एरिया जब संयुक्त जनपद रहा है आजमगढ़ का और मऊ का, तो इस जनपद की सबसे प्राचीन टाउन एरिया है। अंग्रेज़ों के ज़माने में सन 1938 के बाद की ये टाउन एरिया है और आज तक जो इसका विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। यद्यपि इसके क्षेत्र परिक्षेत्र बढ़ गए हैं और भी बड़ी जिम्मेदारियां हो गई हैं, लेकिन जो विकास होना चाहिए था, यद्यपि छोटी टाउन एरिया रही है, आदर्श टाउन एरिया रही है, लेकिन आज तक इसका विकास नहीं हुआ है। यहाँ तक नहीं हो पाया है कि एक ही कैंपस में आज 3 चिकित्सालय चल रहे हैं। यहीं अमिला में एक कमरे के अंदर 2 चिकित्सालय चल रहे हैं, लेकिन उन चिकित्सालयों के लिए ज़मीन न देने की वजह से ये चिकित्सालयों का विस्तार नहीं हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ की जनता भोजन के बाद तत्काल उसे चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। चिकित्सा के लिए जनता को दूर जाना पड़ता है। हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि अमिला टाउन एरिया के विस्तारित टाउन एरिया में यदि हमें ये जनता का विश्वास प्राप्त होता है, तो पहला काम करूँगा कि महिला चिकित्सालय बनवाऊँगा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाऊँगा और आयुर्वेद जो कैंपस है उसका डेवलपमेंट करूँगा। साथ ही साथ नगर का चहुमुखी विकास करूँगा, क्योंकि ये हमारी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है। इसके विकास के लिए हम सब कुछ लगा देंगे, अपने जीवन का अंतिम समय लगा देंगे इसमें। टाउन एरिया का विकास, जब हमारी ये क्षेत्र परिक्षेत्र बढ़ गए हैं, अगर हम पूरब से शुरू करें तो गोफा का ताल है। गोफा के ताल के हजारों एकड़ ज़मीन बरसात के दिन में डूब जा रही है। वहाँ जल निकास नहीं हो रहा, उस जल निकास की व्यवस्था कराएंगे ताकि वहाँ के किसान अपनी खेती दोनों फसलें पैदा कर सकें और किसान वहाँ के लाभान्वित हो सकें। जैसा आपने बताया कि अमिला नगर पंचायत बहुत पुरानी पंचायत है, अंग्रेजों के जमाने की पंचायत है। रीजन क्या रहा कि इसका विकास नहीं हो पाया? विकास न होने का कारण इसका जातीय गणित है। एक जाति विशेष के साथियों ने उनको चुना और वो हमेशा चुनते गए, होते गए, लेकिन वो आश्वस्त रहे कि हमें छोड़ कर के कौन दूसरा होने वाला है। और वो उदासीनता इस कदर रही कि आज हमारी इतनी पुरानी टाउन एरिया, आप देखते होंगे कि कहीं पर भी नगर में प्रवेश करते होंगे तो लिखा हुआ पाते होंगे बड़े बड़े अक्षरों में कि फलां नगर पंचायत आपका स्वागत करता है। लेकिन आज ये हमारी 1938 की टाउन एरिया अपने नाम के लिए भी तरस रही है। कहीं इसका नाम लिखा हुआ देखते हैं? कहीं नहीं आप लिखा हुआ देखेंगे। बस वही जब कार्यालय पर जाएंगे तो कार्यालय पर ही लिखा हुआ पड़ता है, और बाकी विकास की बातें हम क्या करें। आज यहाँ कर्मचारी जो हैं बेचारे, वो 8-8 महीने 9-9 महीने से यहाँ के जो नियमित कर्मचारी हैं वो अपने पेट पर हाथ रख करके सो रहे हैं बेचारे। वो 8-8 महीने से वेतन नहीं पा रहे हैं। जो यहाँ के कर्मचारी जो रिटायर्ड हैं वो लगभग साल भर से ऊपर हो रहा है, वो पेंशन से जो है वो महरूम है। कैसे उनका भोजन चलता होगा, कैसे उनकी चिकित्सा चलती होगी, यही तो है यहाँ का विकास। तो अस्पताल की बात कर लें, मछली मंडी की बात कर लें, सब्जी मंडी की बात कर लें, इन सारी चीजों को लेकर परेशानी रही है। इसको आप कैसे देखेंगे और कैसे हैंडल करेंगे? जब ये नव विस्तारित नगर पंचायत क्षेत्र का जब आवंटन हो गया है, तो जहाँ रास्ते की सुगमता रहेगी उसको देखते हुए और नए तरीके से सब्जी मंडी और नए तरीके से मार्केट के लिए व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ हमने देखा इस दौरान कि एक गांव पड़ता है चुम्मानार बंधवा, वहाँ भी सैकड़ों एकड़ ज़मीन, हजारों बीघा के करीब ज़मीन बरसात के दिन में जल प्लावित होती है। उसके लिए भी जल निकास की उन्होंने मांग किया, मैं उसको करूँगा। चुम्मानार में बीच रास्ते में जो नाली नापदान बनाया गया, वहाँ की सड़क बिल्कुल जर्जर हो गई है, वहाँ के लोग गिरते पड़ते लोग चलते हैं, उसको बनवाने का काम करूँगा। जहाँ जहाँ क्षेत्र में मैं घूमा हूँ
रास्ते नहीं हैं, नालियां नहीं हैं, प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। ये सारे काम तत्परता के आधार पर मैं करूंगा। कि जितने भी चेयरमैन जब हो जाते हैं वो जनता के बीच से हट जाते हैं, उनकी सक्रियता उतनी नहीं हो पाती है। इसको सीताराम कुशवाहा कैसे हैंडल करेंगे? मैं अहरनिश अपने जीवन में हमेशा काम करने का काम किया हूँ, चाहे जिस क्षेत्र में हूँ। अगर सरकारी सेवा में रहा हूँ तो वहाँ भी काम किया हूँ। अगर हमें कर्मचारियों का विश्वास प्राप्त हुआ तो मैं वहाँ भी अग्रणी भूमिका निभाया हूँ। और राज्य उसके अलावा मैं पार्टी में आने के बाद, समाजवादी पार्टी में आने के बाद भी अग्रणी भूमिका निभाता हूँ। जो मुझे जिम्मेदारी दी जाती है उसके प्रति मैं हमेशा वफादारी के साथ काम करता हूँ। ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरी जन्मभूमि है। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, काशी विद्यापीठ का। मुझे सारे ज्ञान हैं। ये अमिला का गौरवशाली इतिहास रहा है, इसका अतीत बहुत ही गौरवशाली रहा है। यहाँ के महापुरुष पैदा हुए थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा हुए थे, तमाम लोग हैं। लेकिन आज हमारा नगर उस गौरवशाली इतिहास से बहुत दूर है। करने वाले, यहाँ पैदा होने वाले जो चेयरमैन रहे हैं वो कभी इस बारे में सोचने का काम नहीं किए हैं। लेकिन मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में मैं चाहता हूँ कि अमिला का गौरवशाली इतिहास कायम करते हुए यहाँ की जनता के लिए वो सेवा करके जाऊँ कि मेरे रहने या न रहने के बाद भी लोग याद करें। ये मेरे जीवन का पण है। उन महापुरुषों का न तो यहाँ पर कहीं नाम अंकित है, न तो उन महापुरुषों की मूर्तियां अंकित हैं, न चट्टी चौराहों पर उनकी मूर्ति खड़ी है। तो कैसे लोग याद करेंगे? ये चित्र से चरित्र बनता है, और जब चित्र ही नहीं खड़ा यहाँ पर है तो चरित्र के बारे में कोई चर्चा कैसे करेगा, उनको याद कैसे करेगा? लेकिन ऐसा नहीं है। वो बलिदानी पुरुष जो यहाँ पैदा हुए थे, जो इतिहास रचने का काम किए थे, उनको जनता यहाँ की याद करती है, अच्छे रूप में याद करती है। एक सवाल और रह गया है। मेरा समाजवादी पार्टी का सबसे बेस वोट माना जाता है मुस्लिम वोट, और वो अमिला में बिल्कुल कम है। फिर समाजवादी पार्टी किन जातियों पे निशाना साधेगी और किन को अपने में मिलाकर यहाँ पे चुनाव जीतने की कोशिश करेगी? जहाँ तक जातियों का सवाल है, पार्टी किसी जाति विशेष पर नहीं चलती है। और अगर ऐसा है तो हमारे साथ सभी जातियों के लोग, सभी वर्ग के लोग सीताराम कुशवाहा के साथ हैं, क्योंकि सीताराम कुशवाहा सबका आदर करता है, सबके साथ स्नेह करता है, सबके साथ प्रेम करता है, सबका सम्मान करता है। इसलिए समाजवादी पार्टी को सभी लोग मजबूत करने का काम करेंगे और सीताराम कुशवाहा को जिताने का काम करेंगे। और सीताराम कुशवाहा अपनी इस जन्मभूमि के लिए उत्कृष्ट कार्य करके संपन्न करने का काम करेंगे। जैसा आप बता रहे हैं कि आजकल जो नगर पंचायत, बस आखिरी सवाल होगा मेरा कि नगर पंचायत चुनाव धनबल और बाहुबल का हो गया है, वहां पे सीताराम कुशवाहा बहुत साधारण भेष में इसको कैसे हैंडल करेंगे? धनबल और बाहुबल जरूर है, लेकिन जनता भी इस बात को समझती है। मैं देख रहा हूँ, जिसे चैनल पर कहना बहुत उचित नहीं होगा, कहीं किसी को ठेस भी लग सकता है। समाज को ऊंचा उठाना और समाज में चलना, ये दोनों बहुत ही कठोर कार्य है, तपस्या है। और मैं अहरनिश समाज में चल रहा हूँ। वो धनबल वाले और बाहुबल वाले और माफिया वो किनारे लग जाएंगे, और समाज में अभी बहुत अच्छे लोग हैं जो बोल नहीं रहे हैं, वो सारे लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। और वो चाहते हैं कि फिर से नगर पंचायत अमिला में अच्छा कार्य हो और नगर की गरिमा फिर एक बार कायम हो। तो ये थे सीताराम कुशवाहा जी, जो जिला उपाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, और जिस तरह से इन्होंने वादा किया है अमिला की जनता से, और जिस तरह से इन्होंने अपनी बातों को रखा है कि आने वाले समय में अगर मौका मिलेगा तो वो जरूर जो अमिला का इतिहास है उसे लेकर बाहर आएंगे और कहीं ना कहीं अमिला का विकास करेंगे। अब देखना यह है कि क्या अमिला की जनता इनको मौका देती है और ये अमिला के लिए क्या कुछ करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे सभी प्रत्याशियों से रूबरू कराएंगे, हम सबसे मिलाएंगे जो इस बार नगर पंचायत में अपना दावा ठोक रहे हैं। आप देख रहे हैं मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।